गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो टुडे विल डिस्कस रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन आपका क्या होता है कि कोई भी बॉडी का हम मोशन को रोटेशनल मोशन तब बोलते हैं इफ, ठीक है ना, इफ इट मूव्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे ये अपोज आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इसके अराउंड अगर बॉडी मूव कर रही है तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। एंड all the particle constituting the body move simultaneously around concentric circles with center at same axis of rotation। ठीक है, मतलब कि जिन पार्टिकल से बॉडी मूव बनी हुई है वो पार्टिकल्स भी क्या होगा, जब पूरी बॉडी मूव करेगी तो वो पार्टिकल्स भी अलोंग सर्कल मूव करेंगे आपके। ठीक है ना, उन सर्कल्स का जो सेंटर है दैट शुड ऑल्सो बी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है आपकी, कि जब आपकी बॉडी रोटेट कर रही है अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, तो मैंने आपको बताया उसके सब पार्टिकल्स भी क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो रोटेटिंग अबाउट द सर्कल विथ सेंटर एट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, अब अगर हम एक पर्टिकुलर पार्टिकल लेते हैं, उसकी इनिशियल पोजीशन ए थी और कुछ टाइम के बाद, सपोज dt टाइम के बाद पार्टिकल आपका बी पोजीशन पर पहुंच गया, तो उसने कितना एंगल डिस्क्राइब किया, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है उसकी, डेल्टा थीटा। ठीक है, तो डेल्टा थीटा को हम क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपकी डेल्टा थीटा होगी। ठीक है, एल क्या होता है, ये आर्क की लेंथ, आर्क ए बी अपॉन आर। आर क्या होगा आपका, रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी आर्क ए बी अपॉन आर। ठीक है, तो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट्स होती हैं वो होती हैं रेडियंस। अब नेक्स्ट टर्म आपकी है एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है आपकी, एंगुलर वेलोसिटी होती है द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी और पार्टिकल, ठीक है ना, टू द टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच दैट डिस्प्लेसमेंट अकर। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि जब पूरी बॉडी आपकी मूव करती है अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं दे ऑल्सो मूव अराउंड द सर्कल्स, और उन सर्कल्स का सेंटर भी क्या होता है, अबाउट द सेम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सपोज इनिशियल पोजीशन आपकी P थी, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट के बाद आपकी पोजीशन P डैश होगी, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, सपोज आपकी डेल्टा थीटा, और कितने टाइम में हुई, डेल्टा टी टाइम में, तो आपकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी विल बी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब अगर हम ये टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल लेते हैं, मीन्स P एंड P डैश आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, देन दिस डेल्टा थीटा विल अप्रोच टू जीरो, so you can say your instantaneous angular velocity omega that will be limit delta t approaches 0 omega, या ओमेगा बार भी बोल देते हैं हम इसको, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो दैट विल बी लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज 0 डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसको डी थीटा अपॉन डी टी भी हम लिख देते हैं। ठीक है, अब यूनिट्स क्या होंगी एंगुलर वेलोसिटी की, थीटा की आपको पता है रेडियंस है, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड, तो इसकी होगी रेडियंस पर सेकेंड। ठीक है, अब जो ये एंगुलर वेलोसिटी है आपकी, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव कब लेते हैं हम, इफ द बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन योर एंगुलर वेलोसिटी इज टेकन एज पॉजिटिव। एंड इफ द बॉडी इज रोटेटिंग इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ थीटा, दैट इज क्लॉकवाइज, देन योर एंगुलर वेलोसिटी इज टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज vector relation between linear velocity and angular velocity. Again we are taking that the body is rotating about an axis passing through its center and perpendicular to the plane, that is axis of rotation is along z axis. ठीक है, अब हम कोई बॉडी ले लेते हैं, ठीक है, उसका एक पार्टिकल ले लेते हैं, इनिशियली पार्टिकल की पोजीशन P है और टाइम dt के बाद सपोज उसकी पोजीशन P डैश है, और उसने कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, डी थीटा। ठीक है, तो अब आपको एक रिलेशन पता है डी आर, डी थीटा में क्या होता है, डी आर इज इक्वल टू डी थीटा क्रॉस आर। ठीक है,
Now differentiating this both sides with respect to t, so you will get dr upon dt is equal to d theta upon dt cross r. Now dr upon dt is velocity, d theta upon dt is omega, ठीक है. So this relation becomes v is equal to omega cross r, ठीक है. तो इस रिलेशन से आपको क्या प्रूव होता है? दिस रिलेशन शोज दैट लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट डिफरेंट पोजीशंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ पोजीशन इज डिफरेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग अपॉन आर. तो जितनी डिफरेंट पोजीशंस होंगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो आपकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी क्या होगी? आपकी डिफरेंट होगी, ठीक है. सेकेंड क्या कंक्लूजन निकालोगे? लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी एट द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज जीरो, क्योंकि आर जीरो हो जाएगा तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पर लीनियर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? आपकी जीरो, ठीक है. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ एवरी पार्टिकल ऑफ रिजिड बॉडी इज सेम एज दैट ऑफ angular velocity of rigid body. This is because each particle in a rigid body rotates through the same angle in the same interval of time, ठीक है. जो angular velocity rigid body की होगी वो ही उसकी constituent particles की होगी, ठीक है. ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जितने particles हैं वो भी same angle आपका से rotate करेंगे, जिससे कि पूरी rigid body rotate करेगी in a same interval of time, ठीक है. अब नेक्स्ट है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, टू द टाइम इंटरवल, ठीक है. अब सपोज ओमेगा 1 और ओमेगा 2 आपकी एंगुलर वेलोसिटीज हैं एट टाइम t1 एंड t2, देन व्हाट इज योर एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन? दैट विल बी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1. इसको हम डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा t भी लिख लेते हैं. अब अगर आपको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है बॉडी का, तो ए की वैल्यू कितनी होगी? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, दैट इज डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है. ओमेगा की वैल्यू कितनी है? डी थीटा अपॉन डी टी, वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी तो वैल्यू आ जाएगी डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है. यूनिट्स क्या होती है एंगुलर एक्सेलरेशन की? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. एंगुलर मोमेंटम आपको पता ही है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, ठीक है, अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होती है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. इसको एल से डिनोट करते हैं. अब सपोज हम एक पार्टिकल ले लेते हैं जिसका मास m है, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर पाथ अबाउट z एक्सिस, ठीक है. हमने ऐसे ले लिया एक पार्टिकल जो ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? z. अब एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है? इट इज इक्वल टू r क्रॉस p, ठीक है, वेयर p इज इक्वल टू mv इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है. अब अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो l इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा, ठीक है. तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं. एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड p साइन थीटा क्या हो गया आपका? परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम, ठीक है. समझ आएगी बात आपको? तो इसको इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका कॉम्पोनेंट्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. अब आपको पता है L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, ठीक है. अब इनको कॉम्पोनेंट फॉर्म्स में लिख लें. R की वैल्यू कितनी होगी? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. P की वैल्यू कितनी होगी? पी एक्स आई प्लस पी वाई जे प्लस पी जेड के. सो L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी. इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें आप और इसको डिटर्मिनेंट मेथड में लिख लें. आई जे के एक्स वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड, और इसको सॉल्व करें. कैसे सॉल्व करते हैं? पहले आई लिखते हैं. आई के साथ कितना आएगा? वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, ठीक है. फिर क्या आता है सेकेंड आपका? माइनस जे. माइनस जे के साथ कितना आएगा? एक्स पी जेड माइनस जेड पी एक्स. फिर प्लस के के साथ कितना आएगा? एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ठीक है. अब L की वैल्यू कितनी होती है? एल एक्स आई प्लस एल वाई जे प्लस एल जेड के, ये लिख दिया, ठीक है. यहाँ पर माइनस साइन को इनसाइड लिख लो आप.
ठीक है, तो ये वाली टर्म पहले आ जाएगी, ये बाद में आ जाएगी, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड। अब आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आई जे के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लें तो एल एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, एल वाई इज जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, एल जेड इज एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, here Lx, Ly and Lz are the components of angular momentum along x, y and z directions। ठीक है, अब हम इसके स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। इफ़ अ पार्टिकल और बॉडी मूव्स इन एक्स वाई प्लेन तो z की वैल्यू 0 हो जाएगी, pz की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उस केस में इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है आपने, Lx, Ly 0 हो जाएगा, Lz की ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा केस ले लेते हैं। इफ़ द बॉडी मूव्स इन वाई जेड प्लेन तो x और px की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो उस केस में आपका Ly, Lz 0 हो जाएगी, Lx की वैल्यू आ जाएगी। अगर बॉडी आपकी xz प्लेन में लाई करेगी तो y और py 0 हो जाएंगे, तो उस केस में आपका Lx और Lz 0 हो जाएगा, Ly की ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपने इतना आज रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे करेंगे। जो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।